हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे और छुट्टी के साथ छुट्टियों का एंजॉय कर रहे होंगे। और वो छुट्टी में हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम फिर आप लोग के सामने पोलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक लेते आ गए हैं। तो पोलिनोमियल का में भी आज लास्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, पोलिनोमियल हम लोग खत्म करने के बाद पेयर ऑफ अ टू वेरिएबल ऑफ लिनियर इक्वेशन हम आपको टॉपिक तो लेकर चलेंगे ना। तो पिछले क्लास में जो हम आपको बताए थे, आशा करते हैं आप उसको रिवाइज किए होंगे और रिवाइज करने के बाद आप उसको अच्छे से तो पढ़े भी होंगे, है ना। तो वहां से ही तब हम कहाँ से क्लास तो इंड किए थे, है ना। वहां से ही हम क्लास तो स्टार्ट करेंगे। और आज आप तो बेहतरीन से बेहतरीन ट्यूशन आप लोग के सामने आएगा। और कोई भी बच्चों के अगर मैथ से डर लगता होता, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, सीबीएसई के बच्चे हैं तो मैथ से उनको डर लगता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके मैथ से प्यार करना आ जाएगा। मैथ ही था आपका, ये तो हम पता चाह सकते हैं, मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलते हैं आपका लेकर स्टार्ट आवर क्लास। तो मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं टॉपिक की ओर आते बढ़ते हैं। तो आपका पहला ट्यूशन आपका 3 पे आ रहा है ना। तो क्या आप रेडी हैं? बोलिए एक छात्र यस सर। बोलिए सर। तो तारा फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल s स्क्वायर प्लस 1y 3s माइनस 2। ठीक है, आज का सेशन का शुभ आरंभ एक प्यारा सा ट्यूशन के साथ कर रहे हैं। तारा s स्क्वायर प्लस 1/6s माइनस का 2। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो ये हमारा ट्यूशन है कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूशन में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ताकि ये फ्रैक्शन में है ना। तो ये हमारा कथी है, पोलिनोमियल है। तो मान लेंगे कि f इक्वल टू इतना है और इसका रिलेशन आपको क्या बोल रहा है, इसका रिलेशन बताना है। क्या बताना है? तो रिलेशन इसको बताना है और फिर रिलेशन बताने के बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करके उसको निकाल कर हम लोग को बताना है कि ये मेरा कथी है, बना हुआ मेरा इसका दोनों का रिलेशन सही है या नहीं है। इस रिलेशन को प्रूव करना है। तो हमने बोला कि f इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 1/s है, 1/6s है, इतना बराबर माइनस 2 है। तो हम बोले कि fs बराबर 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 0। तो इतना बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं कि s स्क्वायर प्लस 1/6s माइनस का 2। अगर यहाँ से 6 हम लोग इतना बराबर 0, 6 एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 6 एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 6 s स्क्वायर प्लस का s माइनस का 12 हो जाएगा, इतना बराबर 0, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 6s स्क्वायर प्लस s माइनस 12 इक्वल टू 0। और आप एक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम 0 तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो फाइंड आउट करना आप जानते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इसका और इसका कोएफिशिएंट तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसके कितना आया, 6 इंटू माइनस 12 यानी कि कितना, माइनस का 72। आप बचपन में पढ़े होंगे कि 72 तो ऐसे प्रेस करते हैं, है ना।
36 ईस्ट, फिर ऐसे करते कितना आ जाता था 18, फिर से ऐसे प्रेस करें 9, फिर यहाँ 3 और 3 है ना। तो इस तो ऐसा नंबर में प्रेस करना है जितने मल्टीप्लाई करने पे 72 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, ईस्ट आ जाए। तो 72 8 9 72 होता है। क्या हो रहा है, एक तो 8 और 9 में प्रेस करेंगे ना, तो 6s² प्लस 9s माइनस 8s इतना इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 3s कॉमन है, तो यहाँ ले लेंगे 3s प्लस का क्या हो जाएगा, 3s कॉमन है तो यहाँ पे 2s प्लस का 3, और यहाँ पे -4 कॉमन ले लेंगे तो 2s प्लस का 3 इतना इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ये दोनों कॉमन आ जाएगा तो 2s प्लस 3 और यहाँ पे 3s माइनस 4 इतना इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बोलेंगे कि 2s प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2s बराबर -3 तो s बराबर -3y2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे कि 3s माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3s बराबर 4, तो s बराबर ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा बाबू, 4/3 आएगा ना। तो आपने बोला यस। तो यहाँ बोल लेते हैं कि देखिए इस तरफ लिख देते हैं, यहाँ से आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू मेरा क्या रहा है, -3y2। ठीक है, बीटा का वैल्यू मेरा क्या रहा है, 4/3। तो सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3y2 प्लस 4/3 हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि ये दोनों तो एलसीएम लिए 6, तो माइनस का 9 इसके तक दिए, यहाँ पे 2 एक आ गया, यानी -1/6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/6। और यहाँ से ही हम लोग बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है -b/a। यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो देखिए तो b यहाँ पर कितना है, हाँ b यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका तो कोफिशिएंट, और a में मेरा क्या है 6, तो मेरा रिलेशन क्या कर रहा है, 3/5 हो रहा है। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि अल्फा इंटू बीटा तो -3y2 इंटू 4y3 होगा ना। ई से ई कैंसिल हो जाएगा और ए से कैंसिल हो गया, यानी कि -2 आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 6/a। तो 6 का वैल्यू क्या है, -2, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, हाँ तो 3/a, देखिए 3 हो गया, यहाँ से क्या आ गया a, तो -2 हो गया। समझ में आया, तो आपने बोला यस सर, आया ना। तो इतना हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हमारा मैंने रखता है। आराम से समझ में सॉरी, यहाँ पर नीचे दिए हैं तो नीचे वाला ही आएगा ना, ये वाला ना आएगा। ए तो अल्फा इंटू बीटा तो 3/a, 3 का वैल्यू -12 और a इस तो तक दिए तो
2 आ जाएगा। यहाँ पर हम सोल्व किए हैं तो इसको लेना पड़ेगा, यहाँ से नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका सेशन का पहला सवाल था आज, और ये आपका बहुत ही सुंदर सवाल है, अच्छा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग ने इसको समझा और अच्छे तरीका से समझा, इसलिए आप लोग कहते हैं धन्यवाद के पात्र है ना। तो देखिए अभी और भी अच्छे सवाल आपके सामने करवाते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीरोस ऑफ क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। लेकिन इसको देखकर घबराना नहीं है। देखिए क्या कह रहा, 4√3x² प्लस था 5x माइनस 2√3, ठीक है, इतना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, ठीक है। सवाल सेम है, बस यहाँ पे हम आपको एक करके बता रहे हैं कि मेरा ये गति में है, रूप में है। तो एक क्वेश्चन तो देख कर करना नहीं है, चेहरा पे स्माइल करना है, और स्माइल कर कर एक क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना है। यानी कि तरह फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f is equal to 4√3 and 5s माइनस 2√3। इसका आपको क्या करना है, वो करना है, ठीक है ना। तो इसको निकालते हैं, ठीक। तो निकालने के लिए यहाँ पर मेरा सोल्व करने में कहेंगे f(s) is equal to 0, कहती है f(s) is equal to 0। तो इतना बराबर ले लेंगे 4√3x² प्लस 5s माइनस 2√3, इतना इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, तो 4√3 इंटू 2√3, इसको करेंगे तो 8 और 3 आ गया, है ना। तो इस प्रकार आदि बताइए कि ऐसा दो नंबर में मल्टीप्लाई करिए कि मल्टीप्लाई करने पर कितना माइनस का आ जाए, है ना, यहाँ पे और ऐसे सब्ट्रैक्ट करने पे ए आ जाए। क्योंकि 8 और 3 में तो ये मेरा इजीली क्या हो गया, ब्रेक हो गया, हो रहा है ना। तो इसको हम तो सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं है ना। तो इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 4√3x² प्लस 8 और माइनस 3s 2√3, इतना ही तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं, तो 4s कॉमन ले लिए, तो √3s आ गया। यहाँ से इसको तक दिए 2 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस √3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा √3s और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, √3 तो तक करेंगे तो 2 आ जाएगा। इतना बराबर 0, इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, तो ये दोनों मेरा कॉमन है, तो √3s प्लस 2 और यहाँ पे 4s माइनस √3, इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो इतना बराबर 0, ये तो इतना बराबर 0, √3s प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4s माइनस √3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बोलेंगे √3s इतना इक्वल टू -2, तो s बराबर -2/√3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे 4s बराबर √3 और s बराबर √3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अल्फा इक्वल टू -2/√3 एंड बीटा इक्वल टू √3/4, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग चाहेंगे -2/√3 प्लस √3/4। तो इतना बराबर हम लोग चाहेंगे 4√3 हो जाएगा, यानी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 4 से 8 आ जाएगा। यहाँ से चाहेंगे 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ √3 में √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इतना बराबर -5/4√3 -5/4√3। ठीक है, यहाँ पे कुछ विलायत हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पे -5 इतना दिया, तो इतना बराबर हम लोग कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है ना। तो -b/a, तो -b का वैल्यू 5 हो जाएगा, b का वैल्यू, और ये मेरा क्या आ जाएगा 4√3। दोनों मेरा सेम हो जाएगा, होगा ना। जैसे यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर बोल देते हैं -b -5/a 4√3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा c/a। लेकिन यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है -2√3, और यहाँ से क्या आ जाएगा √3/4। ठीक है, तो a से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बराबर -1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता। तो c बराबर मेरा क्या हो जाएगा, c बराबर a है तो -2√3 और a बराबर 4√3 है। ये थे कैंसिल, यहाँ से हम लोग ये कैंसिल किए, यहाँ बराबर मेरा -1/2 हो जाएगा। क्या होगा -1/2 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, और अलग अलग लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन तो इस तरह आपको करना नहीं है, और अच्छे से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, समझे चैंपियंस। तो चैंपियंस की तरह आपको सॉल्व करना है, मैथ टेस्ट करना नहीं है। मैथ से आसान आपका कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। मैथ में वही 2-4 फार्मूला याद करिए और कॉन्सेप्ट बस प्लस माइनस कर आपको लेते आ जाना है ना। बट लेकिन और अगर तब से तभी अपना रोल है, उस पर हम कमेंट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन देखिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो आपको हम बताते हैं। फाइंड द zeros of quadratic polynomial, वही है, बस क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है सर। आप तो प्रोसेस सेम है, बस क्वेश्चन का लेवल अलग है। क्या कर रहा है, इसमें सिर्फ वेरिएबल है। f is equal to ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac, ये हो जाएगा, माइनस का क्या है b से। इसका क्या निकालना है, 0 निकालना है, और क्या करना है वो निकालना है। क्या निकालना है, 0 निकालना है, और उसका क्या कहते हैं वो निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो यहाँ a और b देखकर बच्चा लोग कह रहे हैं कि थोड़ी ना सारी स्थित करते हैं, तो अस्तित्व नहीं करना है, समझे, अस्तित्व नहीं करना है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि तो क्वेश्चन मेरा देखने में डिफिकल्ट होता है, उसको सॉल्व करना सबसे आसान होता है ना। तो
तो इसलिए इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व कर आते हम लोग तो क्या करना है, बढ़ते रहना है। ठीक है, तो रील्स की दुनिया की तरह नहीं, 30 सेकंड में सारा कुछ अब तो आ जाएगा। इसको अच्छे से करना है, सॉल्व करना है और बनाना है। आप तो पॉलिनोमियल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप तो इतनी ही बोलते हैं कि एक बार पढ़ना है और आखिरी बार पढ़ना है। इसमें आप तो नहीं थी इतनी अच्छा चला भी नहीं है, दोबारा आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर यूट्यूब पे सर्च हमारे बहुत सारा आ जाता है, इतवार इसका इतवार उसका इतवार उसका नहीं। तो 50 बुध पढ़ने से अच्छा है कि ये तो आप क्या करिए 50 टाइम्स पढ़ लीजिए और आपका वो हो जाएगा, है ना, कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे आप तो बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाली है। तो चलिए, ये ट्यूशन तो आपने छोड़ दिया, है ना। क्या क्या बोल रहे हैं आप, बोले क्या बात में बचाए। अरे टीचर का काम है, मैथ है ना बाबू। बच्चा तो जिस तरह से हम तो वो करना है कि आप तो क्लास में बोरिंग महसूस ना हो, इसलिए थोड़ा बहुत बातें भी जरूरी है, कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा अधिकार है, आप नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए आइए इक्वेशन की ओर पढ़ते हैं। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले चूलोज निकालना है, फिर अल्फा बीटा में क्या करना है, रिलेशन निकाल के दिखाना है कि मेरा रिलेशन सही है या तो गलत है। तो ना चाहता है ना, तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोले हम लोग इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और एफ एच बराबर क्या मानना है, एफ एच इक्वल टू 0 मान लेना है। तो इतना बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, इतना बराबर क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो हम लोग इसमें इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस ए बी इंटू क्या थे, बी सी। तो ए बी स्क्वायर और क्या है, सी है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग एक कर लेंगे। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर इसमें इससे कहेंगे तो मल्टीप्लाई इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ ही जाएगा, और इसमें से यही लाना है तो यह आ जाएगा। जैसे बी स्क्वायर एस माइनस ए सी एस प्लस सी, देखिए तो आ रहा है। ये इसमें कर दिए, यहाँ से इसको कर दिए, ठीक है। ये दोनों से मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना आ जाएगा, जैसे बी स्क्वायर एक से आ रहा है ना। तो आपने बोला यस सर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि एस और बी एस मेरा क्या है, एलसीएम कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो मेरा पावर भी आएगा ए एस, और यहाँ से क्या आ जाएगा बी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, सी कॉमन हो रहा है, तो ए एस प्लस तथा बी इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ए एस प्लस बी, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, बी एस माइनस सी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ए एस प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ए एस बराबर माइनस बी, एस बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। यहाँ से कहते हैं तो बी एस माइनस सी इक्वल टू 0, तो बी एस बराबर सी और एस बराबर सी बाई बी हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए एंड बीटा बराबर सी बाई बी। यहाँ से आपको समझ में आया, इतना में कोई परेशानी तो आपने बोला नहीं सर। तो देखिए यहाँ पे हम आपको निकाल कर बताते हैं, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखिए अल्फा प्लस बीटा
तो अल्फा का वैल्यू -b/a और बीटा का वैल्यू c/a। समझ में आ रहा है? देखिए बीटा का वैल्यू इतना, ए दोनों तो एलसीएम लिए तो ए भी आ गया, यहाँ से ही तत्ती है तो -b², यहाँ से ही तत्ती है तो ac आ गया। क्या आ गया? ac आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो -b/a इंटू c/b, ए से ए कैंसिल होते आ तो -c/ क्या हो गया? ए आ गया, -c/a चला आया। समझ में आया? तो आपने बोला यस सर। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ और क्या होता है? -b/a। देखिए तो b का वैल्यू कितना है? इतना, तो लिख लेते हैं, लिख ले। तो b का वैल्यू इतना है तो माइनस में लिखेंगे -b² - ac, और a का वैल्यू क्या है? ab, इसका तो कोफिशिएंट। अब यहाँ पे अच्छे से देखेंगे -b² प्लस माइनस प्लस ac/ab, ठीक है? ये हो गया, हुआ ना? अल्फा इंटू बीटा तो काफी हो जाएगा c/a, तो bc हो जाएगा माइनस में bc/ab, तो a से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर -c/a हो जाएगा। क्या हो गया? -c/a हो गया, ठीक है ना? तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन आसान था ना? आपको करने में आनंद आया, मन लगा? तो आपने बोला यस सर, लगा ना? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने लाया जा रहा है ना? तो चलिए और भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से तो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हम बताते हैं, और उस आइडेंटिटी तो आपको क्या करना है? रिमेम्बर रखना है, और उस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन तो हम कैसे बनाएंगे। ये सब आइडेंटिटी आप पिछले क्लास में 9th क्लास में पढ़े हैं, बट यहाँ पे आपको हम फिर से बता देते हैं कि वो आइडेंटिटी रहेगा तो हम कैसे थोड़ी बहुत करेंगे, ठीक है ना? तो उससे घबराना नहीं है। क्वेश्चन एक परेड पूछे, एग्जामिनर क्या बोल सकता है? क्वेश्चन है ना, पूछ सकता है। बहुत तो वर्ड चेंज करेगा, सेंटेंस चेंज करेगा, लेकिन सेंस तो चेंज नहीं करेगा। तब आप पॉलिनोमियल पढ़ लिए, मतलब पॉलिनोमियल से कोई भी सवाल आए तो आपसे पढ़ना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि पॉलिनोमियल आप पढ़ लिए, खैर पॉलिनोमियल तो मेरा कंप्लीट हो गया, पर जब हम ट्यूशन से प्रैक्टिस करते रहे हैं तो ट्यूशन मेरा बन नहीं रहा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं लेना है, कोई भी परेशानी नहीं होती। आप ट्यूशन तो क्या करिए, बनाइए और सब आपसे बनेगा, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, है ना? बस इतनी बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्यूशन की ओर। कैसा ट्यूशन आपके सामने आएगा, है ना? तो कुछ आइडेंटिटी हम यहाँ पे आपका 3 पे आ रहा है ना? आइडेंटिटी में पहला इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटी क्या है कि फार्मूला। तो पहला हम लोग देखेंगे, पहला फार्मूला कह रहा यदि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग कहेंगे कि देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, है ना? अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर निकालते थे ना, तो ही हमारा यहाँ पर भी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। दूसरा सवाल, दूसरा आइडेंटिटी देती है आपको क्या बोलेगा? तो दूसरा आइडेंटिटी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बोल रहा है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना? तो इतना बराबर आपको क्या करना है? अल्फा प्लस
बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। याद रखना है, याद रखना है। क्या ऐसे तैसे होता, वैसे ही तैसे आप 12 कर रहे हैं, दोनों तो 12 करे, दोनों आपस में बराबर आ जाएगा। क्या 12 करके बताएं? अरे फार्मूला तो प्रेत करिए ना, हो जाता। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे तहेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, यहाँ पर तहेंगे माइनस अल्फा बीटा। देखिए दोनों सेम आ रहा है, यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा आ रहा है कि नहीं। तो आपने बोला यस सर, तो दोनों सेम है, तो इतना बराबर ये भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला भी आपको क्या करना होता, याद रखना होता। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 अल्फा बीटा करेंगे। और भी देखिए, और याद करना पड़ेगा सर। जी सर, यहाँ पे क्या है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप बचपन से याद करते आ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा है ना, क्या होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, क्या होगा, पढ़ें जी, ए प्लस बी का होल क्यूब आप पढ़ते हैं ना, इसी फार्मूला पे न बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस तो उठा करेंगे, ले आए हैं, बात ये रह गया, 3 अल्फा बीटा हो गया। हाँ, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग ये भी निकालने के लिए बोले था, तो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। मेरी कोशिश है कि आपका इतनी ट्यूशन नहीं सोचे, वोट या तो प्री वोट कहाँ से भी आपका एग्जाम आए, ठीक है ना, तो आपका एक भी ट्यूशन नहीं छूटने पाए। तो इसलिए आप हर एक आइडेंटिटी को अच्छे से रिमेम्बर करना है, याद करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं 3 आ गया, और एक क्या है, फोर्थ में बोला जा रहा है कि अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4, तो इतना बराबर हम लोग क्या दिखाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अरे ये सेम है, एक तो कैसे लिखे थे, अरे इसी तो यहाँ पे लिखती है, यहाँ पर लिखती है अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाना। तो यहाँ पर देखिए अल्फा के जगह पर अल्फा स्क्वायर है, बीटा के जगह पे बीटा स्क्वायर है, तो इसी तो हम लोग यहाँ पे लिखती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगर हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़े हैं कि मेरा ताकि होता है पावर सेम रहता है, तो बेस तो मल्टीप्लाई करते दोनों पर होल स्क्वायर लिखते हैं ना। तो इस तरह के चीजें तो हम लोग वो करते हैं। तो ये 4 आइडेंटिटी आपको याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर क्या बोले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोलेंगे, ये माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। यहाँ पर अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 निकालने के लिए बोलेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये तो हम आपको एक्सप्लेन किए, तो मात्र ये 4 है, और ये 4 के 4 आप तो पहले से याद है, तो हम सिर्फ आप तो रिवाइज करवाए हैं, है ना।
तो रिवाइज करवाएं। और आपको ये सब चारों आइडेंटिटी आपको याद रखना है, और ये चार आइडेंटिटी से सोल्व करते सहायता से हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूशन करेंगे। तो लिस्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इस आइडेंटिटी से यूज करते हम तैसा प्रश्न ट्यूशन तो सोल्व करेंगे, और मेरा एग्जामिनेशन में तैसा ट्यूशन आ सकता है ना। तो क्या आपसे इजाजत हो तो ट्यूशन की ओर बढ़ें क्या? हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे चारा ये अल्फा एंड बीटा का जीरो से ऑफ था तो अत्यधिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। अल्फा बीटा है तो अत्यधिक पोलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। तो इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए बाबू क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है अल्फा एंड बीटा का जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया है एफ एस, ठीक है। इसका कह रहे हैं कि एस स्क्वायर माइनस पी एस प्लस थर्टी क्यू, है ना। कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा इनमें कति हो जाता है, अल्फा और बीटा है थे कति है जीरो है, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि एस स्क्वायर माइनस पी एस प्लस क्यू। अगर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू हम तो निकालने के लिए कर रहा है, इसमें 3 सवाल पूछा है। तो कहते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। दूसरा हम लोग को बोल रहा है कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा। तीसरा हम लोग को बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये 3 सवाल तो आपको सोल्व करना है। ट्यूशन में कति बोला पूरा हम ट्यूशन तो नहीं लेते हैं, ट्यूशन हम आपको बता रहे हैं जितना छोड़ सकती है। तो आरती थर्मा बुद्ध थे ये सवाल है, ठीक है ना। तो ट्यूशन कुछ भी रहे चाहे नहुत रहे, है ना। आप तो कति है समझने की मतलब है, समझिए कि तैसा तैसा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो इसमें बोल रहा है कति एफ एस यानी कि एस का स्क्वायर माइनस पी एस प्लस क्यू एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया है। और इसमें आपको क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा है तो इसका जीरो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ 1y अल्फा प्लस 1y बीटा, यहाँ पर बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए माइनस वी वाई ये होता है, क्या होता है माइनस वी वाई ये। तो बी के जगह पर क्या है पी, तो माइनस पी और ए तो से नहीं 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी सी वाई ए। तो सी वाई ए यहाँ पर क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू। तो देखिए कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट को करने के लिए यहाँ पर देखिए ए क्वेश्चन तो पहले टॉपिक कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम लोग कॉमन लेते हैं तो अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा बचेगा, यहाँ से बीटा बचेगा ना।
तब यहाँ से हम लोग टूथ कर देंगे अल्फा इंटू बीटा टू अल्फा प्लस बीटा पी है ना, यानी अरेंज कर लेंगे पी टू। पहला आंसर क्या आ जाएगा, पी टू आ जाएगा। सेकेंड का आंसर हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ कॉपी करके 1 अल्फा 1 बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा। इसको तो इस करती है तो बीटा आ गया, यहाँ से इसको करती है तो अल्फा आ गया, है ना। अब फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का बीटा प्लस अल्फा, है ना। तो इसको फोल्ड करने पर हमारा क्या आ रहा है, माइन पी आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, ट्यू। तो दूसरा का आंसर क्या आ गया, पी वाई ट्यू। और थर्ड सवाल थर्ड और भी अच्छा है ना। यहाँ पर देखिए पहला बार फार्मूला यूज होगा, तो पीछे आप पढ़े हैं, है ना। ठीक है, तीसरा था अल्फा अथवा प्लस बीटा अथवा, तो इतना बराबर हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल अथवा माइनस 2 अल्फा बीटा होता ना। तो यहाँ से कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल अथवा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि पी अथवा ये तो अल्फा इंटू बीटा टू। तो ये मेरा आंसर हो गया। बताइए इतने आसान सवाल तो पूछ सकता है जी, इतने आसान क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता है, पूरा भूत में नहीं है इतने आसान क्वेश्चन, है ना। तो चलिए और ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं, आते कैसा होते ट्यूशन और पूछ सकता है। देखिए अब हम लोग लेवल आगे बढ़ के जा रहे हैं। इसमें पूछ रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस आर इतना एंड -3/2 थीटा रेस्पेक्टिवली। फाइंड दिस जीरोस, फिर इसको क्या करना है, जीरोस भी निकालना है। तो इसको हम लोग इजी वे में क्या करेंगे, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। आते तो भी ट्यूशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए तारा सम, यानी मान लेंगे अल्फा एंड बीटा बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तारा अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरो दे दिया है √3 है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का भी है -3/2 है, -3/2। तो इसको तारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे और इसका जीरोस भी निकालिए, या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए और इसका जीरोस निकालिए। और इस कोर्स ट्यूशन कहाँ से लाए हैं, तो NCERT इस सैम्पलर का ट्यूशन है। यदि तारा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच ताकि सम इतना दे दिया, सम ऑफ जीरो इतना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है। तो इसको चलिए बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इंटू ताकि अल्फा प्लस बीटा, जानते हैं ना। तो ये हमारा एफ से लिखने का फार्मूला है, ठीक है ना। तो इतना बराबर हम लोग कहेंगे कि ए स्क्वायर तो है ही, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 दे दिया तो √2s हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू प्लस माइनस यहाँ पे -3/2 है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ए स्क्वायर माइनस √2s प्लस -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने पे बोल लेते हैं कि एफ इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो गया, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, लेकिन हम अब तो पीएस निकालना, क्या निकालना है, अल्फा और बीटा का भी तो वैल्यू निकालना है। तो अल्फा एंड बीटा यानी कि एफ एस इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस √2s -3/2 इक्वल टू
0, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिए तो नीचे मेरा क्या आ गया 2 और यहाँ पे 2s² माइनस 2 रूट 2s माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2s² माइनस 2 रूट 2s माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 6 आएगा। इसको ऐसा नंबर में प्रेस करना है कि ये आ जाए, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 3√2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तू तो देखिएगा 2 तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो आपने बोला अब तो बाई नॉट क्यों नहीं लिख सकते हैं। चलिए इतना अब तो आ ही रहा तो फिर क्या है, हमारा चलिए सब कर रहे हैं अच्छे से, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे s² माइनस 3√2s और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का √2s माइनस 3 इक्वल टू 0 होता ना। तो देखिए यहाँ पे अब कॉमन ले लेते हैं तो क्या कॉमन आया था √2s, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √2s, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि क्या 1 कॉमन ले रहे हैं तो √2s माइनस 3 इतना बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। ये दोनों कॉमन है तो √2s माइनस 3 हो जाएगा और √2s प्लस 1 इतना बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं √2s माइनस 3 बराबर 0, √2s माइनस है इस तरफ आने पे प्लस में हो जाएगा और s बराबर 3y√2, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे तो √2s प्लस 1 इक्वल टू 0, √2s इक्वल टू -1 तो s बराबर -1/√2, ठीक है ना। -1/√2 होता है, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से ट्यूशन तो हम लोग सॉल्व कर लिए और भी आते थे ट्यूशन कैसा आता है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए तो ट्यूशन आप पेशेंट के साथ कैसे लीजिए आपका 73 कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा था के लिए हम तो एक क्लास और एक्सटेंड करना पड़ेगा, इतना देख लीजिए। तो क्या कह रहा है ट्यूशन if alpha and beta are the zeros of polynomial, if alpha beta है तो zeros of polynomial है तीसरा तो दे देते हैं if s is equal to क्या है 2s स्क्वायर प्लस का 5s प्लस 3 ये है नहीं था साथ ऊपर लिखा गया 1 मिनट तीसरा तरह if s is equal to 2s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 3 इतना है 35 का रिलेशन है ना। तो पितारा 35 का रिलेशन तो हमको 35 करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इतना बराबर 21/4 हो जाएगा, ठीक है। तारा 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ ते का वैल्यू निकालना है, क्या करना है ते का वैल्यू निकालना है। फिर क्वेश्चन आप तो समझ में आ रहा है। तो ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है तो ये नहीं तो पीछे आप कितना पढ़े हैं तो तभी तो मिलाकर और संक्षेप तो यहाँ पर यूज करते करना है बनाना है ना। तो तभी यहाँ पे हम लोग निकालते हैं तार आती अल्फा
अल्फा एंड बीटा तथी दो पोलिनोमियल अल्फा और बीटा थे रूट है तीसरा पोलिनोमियल एफ था यानी एफ का वैल्यू क्या थे 2s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 10 यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4 और दे दिया हुआ है ना। तो इसको फाइंड आउट करते हैं ठीक है, ऐसे हम लोग वो करते हैं। हाँ चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको देखिए, हमने क्या बताया कि ये मिसलेनियस टाइप का सवाल है और मिसलेनियस तो आप तो सारा तंत्र आपने तो अभी तक पढ़ा वो सारा तंत्र तो इस मैथमेटिक्स में आप तो यूज करना है। तो चलिए यूज करते हैं। आपको हम 4 से 5 फार्मूले बताएं, वो फार्मूला तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा और वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज, क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि बी वाई माइनस बी वाई ए होता है तो माइनस बी यहाँ से क्या हो जाएगा 5 ए कितना आ गया 2 ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे सी बाई ए, सी का वैल्यू ते और ए का वैल्यू तो ठीक है। तो इतना हम लोग वो करते हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग इसको 35 करते थे का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो इसको यहाँ पर पहले लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इतना बराबर हम अभी बताए हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 बताए ना। तो यहाँ से हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में प्लस में तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -5/2 का होल स्क्वायर और अल्फा बीटा ते बाई तो इज इक्वल टू 21 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कहेंगे 25/4 माइनस ते बाई 2 इज इक्वल टू 21/4 हो जाएगा। यहाँ पे कहेंगे इसको इस तरफ लाते हैं इसको इस तरफ ले आते हैं 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू ते बाई 2 हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं तो ताकि लाइट फ्रैक्शन है तो 25 माइनस 23 इज इक्वल टू ते बाई 2 तो ये से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 4/2 इज इक्वल टू ते ए से कैंसिल यानी ते बराबर कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आया? कहाँ पे नहीं आया? यहाँ पे तो इसको इस तरफ लेते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। लाइट फ्रैक्शन है तो लाइट फ्रैक्शन का हम लोग फ्रैक्शन का छत्र यहाँ पर बना लिए, ये नीचे नीचे ताकती हैं तो 4 से जाता 2 टाइम में, यहाँ 2 आया 25 में से 21 तो छत्र रहती है 4 आया, इसको ताकती है 2 आया यानी ते बराबर क्या आ गया 2 आ गया ठीक है ना। तो ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए इस पर हम तो एक क्लास 10 मिनट 10 से 15 मिनट का एक क्लास हम तला और लेंगे इस पे और इस तरह आते और कर देंगे ठीक है। फिर नेक्स्ट तक तो भी लीनियर इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वो चालू करेंगे। तो आज तो इतना कंप्लीट करिए, बाकी हम तो इस पर एक क्लास और ले लेंगे और बहुत अच्छा से ट्यूशन करवाएंगे। तो बाकी आप जब तक के लिए क्लास तो देखते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।